मास्टर द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग की मार्केट मूव्स। अब ये जहां पे ब्रेकआउट करेगा, हाई तोड़ देगा, वहां पे आपका बाइंग ट्रेड बन जाएगा। दिस इज इन बुलिश। और इसी को ट्रेड कर करके आज के दिन हमारा 41 लाख का जो प्रॉफिट मैंने आपको दिखाया, इस तरीके से आप कंफर्म कर सकते हो कि भैया ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों आज की ये जो वीडियो है, ये वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है हमारे चैनल की, बिकॉज मैंने तो आपको 200 डे मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी सिखा दी, ठीक है, 920 इंडिकेटर सिखा दिया, ट्रेंड लाइन भी बता दिया। बट सबसे ज़्यादा इस स्ट्रेटेजी में इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ट्रेंड लाइन। कितना भी आप 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर रहे, नीचे रहे, 920 ये में टच करते रहे मार्केट, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि कितना परफेक्शन से हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं, कितना परफेक्शन से हम लोग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पकड़ते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए आज के लिए यही है। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं हाउ टू ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन विद परफेक्शन। ट्रेंड लाइन का बेसिक से लेके प्रो तक इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट सिखाऊंगा। सो आज की वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, तो बिना टाइम गवाए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक ट्रेंड लाइन की मदद से हम कितने बड़े ट्रेड्स पकड़ सकते हैं। ठीक है, दिस वॉज द इथेरियम फॉर टुडे। ठीक है, दिस वॉज द इथेरियम। ट्रेंड लाइन बनी, मोमेंटम, 200 मूविंग एवरेज टूटा, ट्रेंड लाइन बनी, मोमेंटम, ट्रेंड लाइन बनी, मोमेंटम, ट्रेंड लाइन बनी, मोमेंटम। इसी तरीके से सिमिलरली बिटकॉइन में भी आप देखोगे, ट्रेंड लाइन बनी, मोमेंटम, ट्रेंड लाइन बनी, मोमेंटम, ट्रेंड लाइन बनी, मोमेंटम। यही चीज ट्रेड कर करके, सिर्फ और सिर्फ यही चीज ट्रेड करके मैंने आज के दिन लमसम 41 लाख रुपए बनाए हैं। दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट प्रॉफिट ऑफ माई लाइफ जो कि मैंने आज बनाया। हालांकि इसके पहले मैंने 30 लाख का बड़ा लॉस भी किया था 2 दिन मिला के, वो अलग बात है। बट एक दिन में 41 लाख रुपए बने सिर्फ और सिर्फ इसी सेटअप की मदद से, जो ये आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं। मजा काफी ज्यादा आएगा। ठीक है, तो आपने ये देख लिया। अब जो है हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि ट्रेंड लाइन होती कैसे है, बनती कैसे है, चलती कैसे, सब जो है हम पीपीटी पे समझेंगे बढ़िया एकदम। ठीक है, सो अब जो है हम आ जाते हैं नोट्स पे। ठीक है, तो यहां पे देखिए, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, बिटकॉइन एंड इथेरियम एक्सप्लेन। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले, बेसिकली हम बिटकॉइन और इथेरियम ही, आप जितना भी कुछ भी करते होगे, मेजरली मैं अगर आप देखोगे तो मेरे 99% ट्रेड बिटकॉइन और इथेरियम में होते हैं। ठीक है, इवन मैं बहुत, मुझे याद भी नहीं है मैंने लास्ट टाइम सोलाना कब ट्रेड किया होगा। मैक्सिमम ट्रेड हम इसी में करते हैं, बिटकॉइन इथेरियम में। ठीक है, मास्टर द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग की मार्केट मूव्स, आज का हमारे वीडियो का यही टॉपिक है कि हम लोग मास्टर करने वाले हैं कि किस तरीके से हम मार्केट मूव को आइडेंटिफाई करें और ट्रेंड लाइन की मदद से। ठीक है, ये हम समझने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ट्रेंड लाइन? ठीक, सबसे पहला सवाल कि ट्रेंड लाइन होती क्या है, ट्रेंड लाइन काम कैसे करती है। तो यहां पे देखिए, अ ट्रेंड लाइन कनेक्ट्स हाइज फॉर डाउन ट्रेंड और लोज फॉर अप ट्रेंड। ठीक है, यूज्ड टू विजुअलाइज सपोर्ट रेजिस्टेंस। मैं आगे अभी आपको दिखा रहा हूं। अ ट्रेंड लाइन कनेक्ट्स हाई फॉर डाउन ट्रेंड, लोज फॉर अप ट्रेंड। ठीक है, अगले वाले पेज पे मैं आपको ये चीज बनाता हूं। सबसे पहले हम क्या बात कर रहे थे, ट्रेंड लाइन कनेक्ट्स हाई फॉर डाउन ट्रेंड। ठीक है, हम यहाँ पे आपको दिखाऊंगा मैं लाइव। ठीक है, डाउन, ठीक है, डाउन ट्रेंड, इसमें क्या कनेक्ट होता है, इसमें कनेक्ट होता है हाइज। हाइज जो है मैं आपको एक बार अभी बोर्ड पे समझा रहा हूं, फिर यही चीज मैं आपको ले चल के चार्ट में भी दिखाऊंगा। इसमें हाई कनेक्ट होते हैं। ठीक है, मार्केट में हाई कनेक्ट होते हैं डाउन ट्रेंड में। ठीक है, ये जो प्रीवियस हाई बन रहे हैं ना, ये चीजें कनेक्ट होती जाएंगी। ठीक है, और यही चीज अगर हम अप ट्रेंड की बात करेंगे तो लोज कनेक्ट होंगे इस तरीके से। ठीक है, ये लोज कनेक्ट हो रहा है, ये जो प्रीवियस लो बना रहा है ना, प्रीवियस लो बनाते बनाते चला जा रहा है, दिस इज अप ट्रेंड। ठीक है, दिस इज अप ट्रेंड, दिस इज डाउन ट्रेंड। ठीक है, आप सभी को ये चीज पता है। अब ये जो है, ये दिस इज, मैं आपको क्या समझा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड लाइन समझा रहा हूं। ये प्रीवियस लो यहाँ पे टूट रहा है, नहीं टूट रहा है, दिस इज लो, दिस इज लो। ठीक है, दिस इज लो, प्रीवियस लो बनाते चला जा रहा है और एक हायर हाई यहाँ पे फॉर्मेशन होते चला जा रहा है। यहाँ पे प्रीवियस हाई टच होते चला जा रहा है, ये देखोगे हाई टच हो रहा है। ठीक है, प्रीवियस हाई के ऊपर मार्केट निकल पा रही, नहीं निकल पा रही, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे हाई हाई। ठीक, हाई ये बनते चला जा रहा है और मार्केट यहाँ पे टच नहीं कर पा रही है। तो दिस इज लाइक डाउन ट्रेंड एंड अप ट्रेंड। ये आपको समझ में आ गया एक बेसिक चीज। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने बताया हमारी स्ट्रेटेजी कुछ है, हम यहाँ पे अभी ट्रेंड लाइन का बेसिक सीख रहे हैं। ठीक, आपको ज्यादा प्रो में नहीं जाना है, वो अलग बात है भैया कि हम क्या ट्रेड करते हैं, भैया हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप, तो मार्केट जो है हाई बना रही थी, ट्रेंड लाइन टूटा, हमने बना दिया, फिर यहाँ पे हाई बना रही थी, ट्रेंड लाइन टूटा, बना दिया। दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। पूरा इस वीडियो को हम ट्रेंड लाइन समझ रहे हैं। दिस इज डाउन ट्रेंड, दिस इज अप ट्रेंड फॉर ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन के पैटर्न में ये
ये डाउन ट्रेंड है क्योंकि नीचे आ रही है, या अप ट्रेंड है क्योंकि ऊपर जा रही है। डाउन ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जहां पे हाई नहीं टूट रहा हो, दैट इज डाउन ट्रेंड। जहां पे लो नहीं टूट रहा हो, दैट इज अप ट्रेंड। दिस इज बेसिक, ये आपको समझ में आ गया। टाइप्स ऑफ ट्रेंड लाइन, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रेंड लाइन में क्या? अप ट्रेंड लाइन कनेक्ट्स हायर लोज, डाउन ट्रेंड कनेक्ट्स लोअर हाइज, ठीक है। आपको मैंने पहले बताया कि हायर लोज जो बनते जाते हैं, यही सेम चीज सिमिलर, जैसे हायर लोज ये जो बन रहा है, ठीक है, ये लोज बन रहा है, दिस इज अप ट्रेंड, अगेन दिस इज अप, ठीक है। लोअर लोज बन रहे हैं, दिस इज डाउन ट्रेंड, ठीक है। लोअर लोज ये जो है बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो है प्रीवियस हाई नहीं टूट पा रहा है, ठीक है। ये जो यहाँ पे प्रीवियस लो नहीं टूट पा रहा था, यहाँ पे प्रीवियस हाई नहीं टूट पा रहा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे प्रीवियस हाई नहीं टूट पा रहा है, दिस इज डाउन ट्रेंड, ठीक है। सेम वही बेसिक, तो ये तो खैर अपना बेसिक पार्ट है, ठीक। व्हाट इज अ ब्रेकआउट? अ ब्रेकआउट हैपेंस व्हेन प्राइस मूव्स अबव रेजिस्टेंस, इट सिग्नल्स पोटेंशियल ऑफ बुलिश मोमेंटम, ठीक है। ब्रेकआउट होता क्या है? ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दोनों अलग पार्ट है। ऊपर की तरफ जब भी मार्केट टूटती है, ठीक है, ऊपर की तरफ जब भी ब्रेकआउट आता है, ऊपर की तरफ टूटती है मार्केट, उसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट। जब भी मार्केट कंसोलिडेशन जोन में रहेगी, ठीक, ऊपर की तरफ तोड़ेगी, दिस इज ब्रेकआउट, ठीक। ब्रेकडाउन सिमिलर इसी तरह होता है, कंसोलिडेट कर रही है, नीचे की तरफ तोड़ेगी, दिस इज ब्रेकडाउन, ठीक है। दिस इज ब्रेकआउट, दिस इज ब्रेकडाउन, ठीक। तो इस पॉइंट पे हमने क्या बताया आपको? इस पॉइंट पे हमने यही बताया है, अब ब्रेकआउट हैपन व्हेन प्राइस मूव अबव रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के ऊपर। किस तरीके से? लेट्स सपोज मार्केट, हमारा पैटर्न, ट्रेडिंग पैटर्न और ट्रेंड लाइन पैटर्न दोनों अलग अलग है, सब अभी आगे आपको समझने के लिए मिलेगा, ठीक है। मार्केट इस तरीके से गिर के आ रही है, इस तरीके से गिर रही है, ये ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। जब भी एक बुलिश कैंडल इसको तोड़ेगी, अब बुलिश कैंडल जब इसको ब्रेक करेगी, दिस इज कॉल्ड ब्रेकआउट, ठीक है। इसको हम कहते हैं ब्रेकआउट, ठीक है। जहां पे एक बुलिश कैंडल इसको तोड़ेगी, दिस इज कॉल्ड ब्रेकआउट, ठीक है। ऑलरेडी पता है कि भैया तोड़ेगी अच्छी बुलिश कैंडल, अब ऐसी नहीं एक कैंडल गई ऐसे छू के आ गई, दिस इज नॉट अ ब्रेकआउट, ठीक है। आपको क्या पता है, ये प्रॉपर अगर ब्रेकआउट टूट रही है कैंडल, दिस इज कॉल्ड ब्रेकआउट, ठीक है। ब्रेकडाउन भी आगे मैं समझा रहा हूं, ये अगर ऐसे तोड़ रही है मार्केट, दिस इज ब्रेकआउट। प्रॉपर एक बुलिश कैंडल, जब भी आपका एक ब्रेकआउट देख रहे हैं ट्रेंड लाइन पे, एक प्रॉपर बुलिश कैंडल होनी चाहिए, दिस कैंडल भी शुड बी अ बुलिश कैंडल, ठीक है। मैं हमेशा लिख रहा हूं, मतलब कि कम से कम 80% के ऊपर जो है बॉडी रहनी चाहिए। मतलब कैंडल में आपको पता है, ये अगर एक कैंडल है, कई बारी कैंडल इतनी बुलिश होती है, कई बारी कैंडल इतनी बॉडी इतनी छोटी होती है, विग इतनी बड़ी होती है, कई बारी मार्केट की विग ही इतनी बड़ी होती है, ये बॉडी ऐसे बन जाती है। इसमें से हमें कम से कम 80% वाली बुलिश कैंडल चाहिए, तब हम जो है ब्रेकआउट कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये आपको पता चल गया, ऊपर की तरफ तोड़ रही है यहाँ पे कैंडल, दिस इज कॉल्ड ब्रेकआउट, बुलिश मामला हो जाएगा, ठीक है। ये बता दिया। अब इसके बाद से सिमिलरली व्हाट इज ब्रेकडाउन? अब ब्रेकडाउन अकर्स व्हेन प्राइस ड्रॉप्स बिलो सपोर्ट, इंडिकेट्स बेयरिश मोमेंटम और ट्रेंड रिवर्सल, ठीक है। इसको भी हम समझ लेते हैं। बेयरिश कैसे होगा भैया? बुलिश तो समझ गए, मार्केट यहां से मान लीजिए बढ़ रही है, ठीक है, ये आपका बढ़ रहा है, ठीक है। जो प्रीवियस लो है वो ऊपर शिफ्ट होते जा रहा है, ठीक है, ऊपर शिफ्ट होते जा रहा है। यहां पे जैसे ही आपका प्रीवियस लो टूटेगा, जहां पे भी प्रीवियस लो टूटेगा, लेट्स सपोज एक कैंडल यहां पे तोड़ती है इसको इस तरीके से, दिस इज कॉल्ड ब्रेकडाउन, और मार्केट यहां से रिवर्सल देगा नीचे की तरफ। यहां पे भी फॉर्मूला सेम है, कम से कम 80% बॉडी वाली कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। और जहां पे तोड़ेगी मार्केट, ठीक है, जहां पे तोड़ेगी, इसको हम बोलेंगे ब्रेक डाउन, दिस विल बी नोन एज ब्रेक डाउन, इसको हम लोग ब्रेक डाउन बोलेंगे, ठीक है। प्राइस चल रही है, प्रीवियस लो कहीं नहीं टूट रहा था, ठीक है, लो नहीं टूटा, ठीक। यहां पे जैसे ही मार्केट प्रीवियस लो तोड़ेगी, ठीक है, मामला बेरिश हो जाएगा, दिस विल बी योर फर्स्ट टारगेट, दिस विल योर सेकंड टारगेट, इसके नीचे आएगी तो थर्ड, फोर्थ, ऐसे सारे टारगेट्स बनते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया अप ट्रेंड, ये हो गया डाउन ट्रेंड, ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन। ये भी पार्ट आपको आई थिंक क्लियर होगा। ये वीडियो में बहुत डीप में कर रहा हूं, ठीक है। पहले मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ, इसके बाद से और आगे की चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब जो है कंफर्मेशन सिग्नल्स, किस तरीके से आप कंफर्म कर सकते हो कि भैया ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है। वॉल्यूम स्पाइक कंफर्म द मूव, आप अपनी चार्ट्स में नीचे वॉल्यूम बार लगा सकते हो, ठीक है। जब मार्केट का वॉल्यूम कांस्टेंट हो, लाइक ये वॉल्यूम चार्ट बन रहा है एकदम कांस्टेंट है, ठीक है, इस तरीके से एकदम कांस्टेंट बन रहा है वॉल्यूम चार्ट, कहीं जहां पे ब्रेकआउट आपका आ रहा है वहां पे एक बड़ा वॉल्यूम का चार्ट बन जाए, एक बड़ा सा, ठीक है, तो वहां पे रहता है कि मार्केट में वॉल्यूम आया। खैर ये देखो, ये मैं बेसिक बता रहा हूँ, जो हम अपनी स्ट्रेटेजी में ये सब चीजें नहीं देखते हैं, ठीक है।
तो वॉल्यूम स्पाइक आपको कंफर्म कर सकता है कैंडल क्लोजिंग अबव और बिलो ट्रेंड लाइन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये इसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ। हम जब भी ट्रेंड लाइन पे ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं, हम क्या देखते हैं कि भैया चल रहा है, प्रॉपर कैंडल क्लोज होगी तो हम एंट्री बनाएंगे। आपको भी यही चीज करना है कि जब भी एक प्रॉपर कैंडल की क्लोजिंग ऊपर या क्लोजिंग नीचे आ जाए 15 मिनट, हम ट्रेड कितने में करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम की प्रॉपर अगर एक क्लोजिंग आ जाए ऊपर या नीचे, देन ओनली ही आप कंफर्मेशन। एक वक्त के लिए चलो आप वॉल्यूम मत देखो, बिकॉज मैं नहीं देखता हूं भाई, मैं जो कर रहा हूँ खुला बता रहा हूँ कि मैं वॉल्यूम नहीं देखता हूँ। मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हेयर। अगर आप ट्रेंड लाइन ट्रेड कर रहे हो कि 15 मिनट की क्लोजिंग आ रही है तो आप ट्रेड कर रहे हो, सिंगल मिनट पे करो, सिंगल मिनट की क्लोजिंग आ रही है तो ट्रेड कर रहे हो। रिटेस्ट ऑफ ब्रोकन ट्रेंड लाइन एज न्यू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यस एग्जैक्टली, ये भी एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, इस तरीके से मार्केट गिर रहा था, ठीक है, ये मार्केट गिर रहा था, ये ट्रेंड लाइन बन रही थी हमारी, ठीक है, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, ठीक है, इसको मैं व्हाइट से इंडिकेट करूंगा, यहाँ पे बुलिश कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, और अगर यहाँ पे ये रीटेस्ट करके, पहले दिस वाज द रेजिस्टेंस, ये जो ट्रेंड लाइन थी दिस वाज द रेजिस्टेंस एरिया फॉर मार्केट। अब जब भी एक आपको पता है कि एक जोन टूटता है दैट बिकम्स द सपोर्ट, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और एक जो रेजिस्टेंस एरिया था उसको सपोर्ट बन के अगर ये निकलता है तो ऐसे मूव्स बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कंफर्मेशन की। तो जो भी सेफ प्लेयर्स रहते हैं ना भाई, जिनके ट्रेड्स छूट जाते हैं, उनके लिए ये है कि भैया आपका अगर एक कैंडल ब्रेकआउट दे दे, ठीक है, एक नीचे सपोर्ट क्रिएट करे और जब ये हाई तोड़े प्रीवियस ये वाला, तो आप ट्रेड ले सकते हो। दिस इज नोन एज कि जो मैंने आपको प्रीवियस पॉइंट क्या बताया, रीटेस्ट ऑफ ब्रोकन ट्रेंड लाइन एज न्यू सपोर्ट और रेजिस्टेंस। भैया यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा था, इसका ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे रीटेस्ट हुआ सपोर्ट पे एंड देन मोमेंटम, ठीक है, तो ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो बेसिकली इनमें जो है ये दो पॉइंट्स हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि थर्ड पॉइंट पे भी मैं बहुत लिमिटेड करता हूं, बट मैंने एक चीज देखी हुई है कि मेरी स्ट्रेटेजी पे सेलिंग में ये बहुत अच्छा काम करता है। फ्राइडे नाइट में जो बड़ी सेलिंग आई थी, ठीक है, यहाँ पे मार्केट मेजर क्रैश दिया था, उस जगह पे ये चीज बहुत परफेक्शन के साथ काम की थी। अगर मैं आपको लाइव चार्ट एक बार दिखा दूं दोस्तों, ठीक है, अगर मैं आपको लाइव चार्ट एक बार लेके चलूं, ठीक है, इथेरियम का, ठीक है, बिकॉज उस टाइम मैं थोड़ा सा इथेरियम में ज्यादा ध्यान दे रहा था। दिस वाज द सेलिंग ना, ये देखिए जो चीज मैं आपको समझा रहा था उसका लाइव एग्जांपल आप देखिए। ये जो बड़ा मोमेंटम था, बड़ा मोमेंटम कैसे आपने कैप्चर किया, ये ब्रेकडाउन मिला, ठीक है, लाइव देखिएगा। ये सारी चीजें आप तभी आपको याद, देखो जैसे मैंने इस हर वक्त में बैठा हूं, ऐसा नहीं, इसमें रात में 11-12 बज रहा था, मुझे याद है 10-11 के आसपास, अब एग्जैक्ट टाइम तो नहीं याद है, ठीक है, ब्रेकडाउन आया, दिस वाज अ सपोर्ट एरिया, ठीक, मैं आपको सिखा रहा था दिस वाज अ सपोर्ट, ब्रेकडाउन आया, अब पुल बैक टू सपोर्ट एरिया, ठीक है, अब पुल बैक टू सपोर्ट एरिया, ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। पहले ये सपोर्ट की तरफ था, ऊपर था तो सपोर्ट था, नीचे आ गया तो रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे कैंडल गई, बूम, कितना बड़ा फॉल, समझ में आ रहा है आपको? देखिए किस तरीके से मार्केट का प्राइस एक्शन कितना अच्छा काम करता है। सेम चीज जो मैंने बताया, सपोर्ट मोमेंटम, ठीक है, तो यही चीज मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा था कि भैया ये चीज अगर आप जानते हैं तो मार्केट में आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकती है। कि रीटेस्ट ऑफ ब्रोकन ट्रेंड लाइन एज न्यू सपोर्ट, तो ये बहुत, तो ये दोनों पॉइंट्स आपको ये याद रख लेने, ये दोनों पॉइंट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, इनको इंप्लीमेंट्स करेंगे तो मेजर टाइम में प्रॉफिट्स बनाएंगे। अब आपको ये तो समझा दिया, बात करते हैं अभी रियल एग्जांपल ऑफ बिटकॉइन ब्रेकआउट, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे मोमेंटम मार्केट में मिला हुआ है, दिस वाज अ ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन बन रही थी, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, मार्केट यहाँ पे ट्रेंड लाइन क्रिएट कर रहा था, ये देखिए हर जगह पे पॉइंट्स टेस्ट हो रहे थे, ब्रेकआउट मिला, रीटेस्ट हुआ, फिर एक बार ऊपर गई, फिर हल्का सा नीचे आ गया, कितना बड़ा मूव मिला, ठीक है। दिस इज द बेसिक पैटर्न्स, ठीक है, जो मार्केट में चलते हैं। हर जगह पे देखिए रेजिस्टेंस बन रहा था, रेजिस्टेंस बन रहा था, रेजिस्टेंस बन रहा था, ब्रेकआउट आया, कितना अच्छा मूव मिला, ठीक है। अब इसी तरीके से सिमिलर पैटर्न था हमारा इथेरियम में, ठीक है, इथेरियम में भी सिमिलर पैटर्न था जो आज का पैटर्न था। अब इसको मैं आपको बड़े चार्ट्स पे ले चलकर समझाऊंगा, थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे देख लीजिएगा इस, ठीक है, तो बड़े चार्ट्स में आपको समझाएगा। मेरे बस पहले एक बेसिक क्लियर करने का मतलब था, सपोर्ट यहाँ पे क्रिएशन था, सपोर्ट क्रिएशन था, ट्रेंड लाइन टूटी, कितना बढ़िया मोमेंटम मिला, ठीक है, दिस वाज द इथेरियम। अभी कॉमन मिस्टेक्स जो आप लोग करते हैं, तो इसको हम अभी पार्ट लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब हम आ जाते हैं एक्चुअल चार्ट पे, जहाँ पे हम सारी चीज़ें थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे। आपने बेसिक तो समझ लिया, बट अब हम थोड़ी सी प्रो लेवल की बातें करते हैं। व्हाट इज आवर सेटअप? हमारा सेटअप बहुत सिंपल है, ठीक है। आप ट्रेंड लाइन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? जहाँ पे 2 बार से ज़्यादा मार्केट
एक जगह पे सपोर्ट क्रिएट करती है हमारे लिए, दैट इज ट्रेंड लाइन। ठीक है, एक कोई भी ट्रेंड लाइन आप पकड़ लो जहाँ पे लेट्स सपोज ये कैंडल कैसे बनाते कैसे, अब ये सीखते हैं। ये कैंडल ने यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट किया, ऊपर गए, ये कैंडल ने सपोर्ट किया, बस इन दोनों डॉट्स को कनेक्ट करते जाइए। ठीक, और ये जो हाँ 2 डॉट्स टूटे, दैट इज द सेलिंग फॉर यू। ठीक है, 2 जगह चाहिए था, यहाँ पे भी देखिए 2 डॉट्स कनेक्ट हुए हैं, ध्यान से अगर आप देखेंगे 2 डॉट्स कनेक्ट हुए हैं, कितना बड़ा सेलिंग प्रेशर मिला है। मतलब 2 15 मिनट की कैंडल हमारे लिए कनेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कहाँ कनेक्ट हुई, यहाँ पे कहाँ कनेक्ट हुई, ये सारे चार्ट्स लाइव मार्केट के हैं, सब मैंने ट्रेड किया है। मैं आप जितने बार बोलोगे, 1000 बार बोलोगे, 1000 बार बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है, इस पे पैसे बनाना अलग बात है, बट ट्रेंड लाइन बनाना बहुत आसान बात है। ठीक, वो भी समझ लीजिएगा। यहाँ पे प्राइस आई, पहला डॉट ये मिला आपको, इस डॉट को आपने कनेक्ट किया, दूसरा डॉट ये मिल गया, लो हियर इज आवर ट्रेंड लाइन। जहाँ पे ब्रेक डाउन आए, ये कैंडल ने 15 मिनट की ब्रेक डाउन दिया, पुल बैक लेके कितना बड़ा मूव मिला। ठीक है, ये सिमिलर पैटर्न है नेगेटिव ट्रेंड का। किस तरीके से नेगेटिव ट्रेंड में, सबसे बड़ा एग्जांपल मैं इसका आज के दिन दिखाता हूँ। हर जगह पे जहां बना लोगे गाइस ना, वहां चल जाएगा। डाउन ट्रेंड का अपने एग्जांपल, थोड़ा सा अप ट्रेंड का भी एग्जांपल समझ लेते हैं। ठीक है, हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि 200 EMA के नीचे अगर मार्केट रहती है, तो जहां पे भी मार्केट गिरते गिरते आ रही है, डाउन ट्रेंड में जहां पे ऐसी ट्रेंड लाइन बनेगी, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, जहां पे मार्केट का लो नहीं टूट रहा है, और जहां पे लो टूटेगा आप सेलिंग ले लेंगे। मतलब मार्केट थोड़ा सेलिंग, मार्केट को आपको पता है 15 मिनट टाइम फ्रेम में सेलिंग ट्रेंड है। ठीक, मार्केट यहाँ से अब चली ऊपर, बायर्स को थोड़ा फंसा रही है कि अब मैं ऊपर जा रही हूँ, मैं ऊपर जा रही हूँ, प्रीवियस लो टूट नहीं रहा है। जहाँ पे प्रीवियस लो टूटे, दैट इज द डाउनफॉल, वहाँ पे आपको नेगेटिव ट्रेड जो है ट्रेड ले लेना है। ठीक है, तो आपने सीख लिया सेलिंग साइड का। अब आपको मैं दिखाता हूँ बाइंग साइड का। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, हमें 2 डॉट्स चाहिए। बाइंग साइड में किस तरीके से है कि जहाँ पे आपका प्रीवियस हाई टूटे, ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में, मतलब गिर गिर के आ रही हो, ठीक है, गिर गिर के आ रही हो, ठीक, ये अपना बना रहा है। ठीक, अब ये जहाँ पे ब्रेकआउट करेगा, हाई तोड़ देगा, वहाँ पे आपका बाइंग ट्रेड बन जाएगा। दिस इज इन बुलिश ट्रेंड। स्ट्रेटेजी की वीडियो डिटेल में है, वहाँ पे आप समझ जाना। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे दो डॉट्स कनेक्ट करें, पहला डॉट यहाँ पे हुआ, दूसरा डॉट यहाँ पे कनेक्ट हुआ, ये ट्रेंड लाइन बन गई, जहाँ पे ब्रेकआउट आया वहाँ पे आपका ट्रेड हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखोगे, पहला डॉट यहाँ बना, दूसरा डॉट ये कनेक्ट हुआ, ट्रेंड लाइन बन गई, जहाँ पे एक 15 मिनट तोड़ेगी वहाँ पे ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मल्टीपल ट्रेड्स। अब यहाँ पे क्यों कोई ट्रेड नहीं बना, बिकॉज मार्केट ने यहाँ पे एक चैनल क्रिएट कर लिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्लियर कट मार्केट ने एक चैनल क्रिएट कर लिया, ये पूरा चैनल बन गया। ठीक, यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, एक डॉट पहला कनेक्ट हुआ, दूसरा डॉट यहाँ कनेक्ट हुआ, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे मोमेंटम बना। ठीक है, दिस वाज अ बुलिश ट्रेड। अब हम आते हैं बेरिश ट्रेड पे। ठीक, जो आज के दिन मैंने इसी ट्रेंड लाइन पर ये ट्रेड किया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें 2 जगह, एक तो पहली ट्रेंड लाइन हमारी ये बनी थी, यहाँ से डॉट्स कनेक्ट होते हुए आ रहे थे, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, हमने सेलिंग ट्रेड लिया। ठीक, यहाँ से देखते हैं 200 डे मूविंग एवरेज के पास से देखते हैं क्यों इस वक्त मैंने सेलिंग क्यों की थी। यहाँ पे मैं आपको रीजन बता देता हूँ, क्योंकि बिटकॉइन 200 डे मूविंग एवरेज के काफी नीचे ट्रेड कर रहा था, और जब बिटकॉइन 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता है, मेजर इज द बिटकॉइन, तो उसको देखते हुए मैंने इथेरियम, मेरा बिटकॉइन में ट्रेड चला था, तो उसको देख के मैंने इथेरियम में शॉर्ट किया था। हालांकि 200 डे मूविंग एवरेज ऊपर आता है, मैं शॉर्ट करता नहीं हूँ, बट नियर बाय था, बिटकॉइन काफी नीचे था, इसलिए मैंने ये कर दिया था। ठीक है, पहला डॉट मिला यहाँ पे, इसको आपने कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन बनाई, जो कैंडल तोड़ेगी उस कैंडल पे आप एंट्री बना लेंगे। हियर इज द मूव। ठीक, ये मेरा बड़ा टारगेट था ऑलरेडी। दूसरा, सेलिंग में आया, पहला डॉट आपको ये मिला, इससे आपने कनेक्ट कराया, जो कैंडल इसके नीचे मिली ट्रेड। ठीक, सिमिलर पैटर्न। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकडाउन आया, ट्रेड, सिमिलर पैटर्न, ब्रेकडाउन आया, ट्रेड, सिमिलर पैटर्न, ब्रेकडाउन आया, ट्रेड। कितने जगह पे आप ढूंढते रह जाओगे, हर जगह पे आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, आप यहाँ पे भी आप ध्यान से देखोगे तो कैंडल जो है वो कुछ इस तरीके से, पेन टूल ले लेंगे अपना, तो ये अब अगर आप लेट्स सपोज यहाँ से, तो यहाँ से आप डॉट्स कनेक्ट करिए। ठीक है, ये डॉट्स आपने कनेक्ट किया, ये कैंडल ने क्लोजिंग दिया, यहाँ पे एक जो है ये, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है ये डॉट्स आपके कनेक्ट होंगे यहाँ पे। ठीक, इस कैंडल ने क्लोजिंग दिया, ठीक है, यहाँ तक आपको टारगेट में मिला, जहां से डॉट कनेक्ट होंगे दैट इज द फर्स्ट टारगेट। इस कैंडल में आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ तक का टारगेट आ गया है। हालांकि इसको चलो आप स्टॉप लॉस कंसीडर कर लो, बट इसी तरीके से ट्रेंड लाइन आप बनता है। आप देखो टॉप से हमने ट्रेंड को राइड किया था, कितना बड़ा। ये सारे ट्रेड्स मैंने अपने फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी में शेयर किए थे, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप जाके वहां से देख सकते हो। इसके ऊपर और हम प्रो की मास्टर क्लास इसकी करेंगे, और इसी को ट्रेड कर करके आज के दिन हमारा 41 लाख का जो प्रॉफिट मैंने आपको दिखाया, इसी की वजह से था। दोनों जगह बराबर क्वांटिटी, दोनों जगह चीज़ें ठीक, देख लो कि इतना बड़ा ट्रेड करे सिर्फ 40,000 रुपये ब्रोकरेज। ठीक, तो दिस वाज द ओवरऑल गाइस थिंग। ठीक है,
इसी ट्रेंड लाइन में पूरा ट्रेड हुआ। ये सारे ट्रेड्स मैंने फ्री टेलीग्राम में शेयर किए हैं। अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेड करना है, आप अपना डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट ओपन कर सकते हो। ये ट्रेड में क्यों राइड करा था उसका भी एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से सेलिंग चल रही थी, दिस वाज अ रेजिस्टेंस लेवल इन द मार्केट। प्राइस एक्शंस हर जगह काम करते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से उस पर ट्रेड करते हो। यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा था मार्केट में, ठीक है। यहाँ पे एक मेजर ब्रेकआउट आपको देखने के लिए मिला था, सभी को पता है, ठीक है। दिस वाज अ मेजर ब्रेकआउट एरिया यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ब्रेकआउट मिला था। तो अगली बार जब मार्केट गिरेगी तो यहीं आके सपोर्ट क्रिएट करेगी। आप सभी मेरा यूट्यूब लाइव देख सकते हैं, आज 14 तारीख का, 14 अक्टूबर का यूट्यूब लाइव देख सकते हैं, जहाँ पे मैं 2:30 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास लाइव था। मैंने अपनी पोजीशन इस जगह पे कट करी है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो यूट्यूब लाइव पूरा आप उठा के देख लेना, क्यों इस जगह पे कट करी है। मेरी एक्सपेक्टेशन थी $50,000 बनाने की, ठीक है। मार्केट फ्लो में गिर के आई, ठीक है। यहाँ पे जब आई तो मैं थोड़ा सा और टारगेट बचा था, 10-15 पॉइंट और बचे थे, बट मैंने सोचा कि भैया अपन जो है आप ट्रेल कर लेंगे, क्योंकि लमसम टारगेट मिल चुका था। इस जगह पे मैंने नहीं बुक किया, इस जगह पे नहीं किया, यहाँ पे भी नहीं किया। हमने बुक इसीलिए यहाँ पे किया क्योंकि दिस वाज द प्रीवियस रेजिस्टेंस। नाउ जब मार्केट घूम के आएगी, दिस विल बी द सपोर्ट फॉर द मार्केट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस सपोर्ट। पहले जो रेजिस्टेंस था अब वो मार्केट के लिए सपोर्ट बनेगा। ये मैं आपको किसी और वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। तो अभी के लिए आपने समझा ट्रेंड लाइन को कैसे बनाते हैं, कैसे ट्रेंड लाइन पे काम करते हैं, ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, ड्राइंग ट्रेंड लाइंस इनकरेक्टली, मैंने आपको करेक्ट तरीका बता दिया कि एटलीस्ट 2 बार जहाँ पे कनेक्ट हो कैंडल, तीसरी कैंडल ब्रेकडाउन करे, दैट इज अ प्रॉपर ट्रेंड लाइन अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई सेटअप। एंटरिंग बिफोर कंफर्मेशन, 15 मिनट की कैंडल जब तक क्लोज नहीं करती है तब तक आपको एंट्री नहीं बनानी है, ठीक है। इग्नोरिंग वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम का दैट्स अ डिफरेंट पार्ट ब्रो, ठीक है। वॉल्यूम का आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको करना है कि नहीं करना है, दैट्स ऑन यू। इमोशनल ट्रेडिंग कभी भी नहीं करनी है, जब सेटअप बने तभी ट्रेड करना है। हालांकि इमोशनल ट्रेडिंग में मैं भी कभी कभार आ जाता हूँ, मैं भी लपेटे में आ जाता हूँ इतना ट्रेड करने के बाद। वो समय के साथ ही दूर होगे जब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। और लास्ट क्या है भैया, हाउ टू ट्रेड ब्रेकआउट स्टैंड, ये सब तो बता दिया। आफ्टर कंफर्मेशन जो है कैंडल क्लोजिंग में रहता है, अब स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, जो कैंडल ब्रेकआउट करती है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट जो आपका बनेगा वो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस एरिया है, वो मैंने आपको बताया है कि जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वहाँ पे टारगेट बनेगा, जो नीचे का सपोर्ट है दैट विल बी योर टारगेट, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ट्रेंड लाइन जो है रिकैप बता ही दिया, कि रोड मैप बता दिया मैंने, ब्रेकआउट, स्ट्रेंथ, ब्रेकडाउन, वीकनेस बताती है आपको। ऑलवेज कंफर्म विथ वॉल्यूम या फिर ऑलवेज कंफर्म विथ अ प्रॉपर बुलिश एंड बेयरिश कैंडल, ठीक है। तो दिस वाज गाइस टुडेज वीडियो। आई होप आज की इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। दिस वाज द मास्टर क्लास ऑफ ट्रेंड लाइन। मैं जितना जानता था बता दिया। आगे आपको प्राइस एक्शन में क्या सीखना है आप मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, आप डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हमने एक प्रीमियम कम्युनिटी बनाई है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको अपने मेरे लिंक से अपना डेल्टा अकाउंट खोलना है। अगर आपने अपना अकाउंट खोल रखा है, आप अपने फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, किसी के लिंक से, किसी का जो है अकाउंट खोल सकते हैं मेरे लिंक से। आपकी एक यूज़र आईडी डेल्टा की मिलेगी। वो यूज़र आईडी मेरे फ्री टेलीग्राम में एक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, वो यूज़र आईडी डाल के। वो जैसे आप करेंगे आप हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएंगे, जहाँ पे बहुत सारे ट्रेड्स, बहुत सारी चीज़ें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करते रहता हूँ, ठीक है। तो मेक श्योर टू ओपन योर अकाउंट इन डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये जो है, अगर वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एंड मैं देवांश आपको मिलता हूँ किसी अवेलेबल कंटेंट में। तब तक के लिए दिस इज देवांश राय साइनिंग ऑफ।